हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो आप जो है पोलैंड में हैं और आपने जॉब छोड़ दी है, तो क्या आपकी टीआरसी को एजेंसी कैंसिल कर सकती है या करवा सकती है? और जो आपने जॉब छोड़ी है उसके बाद जो आपका अगला जॉब होगा उसका वर्क परमिट आने में भी 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। तो इस बीच आप जो है क्या करेंगे? क्या जो आपकी अभी वाली एजेंसी या कंपनी है, क्या वो आपका टीआरसी कैंसिल करवा सकती है? तो सबसे पहली सलाह ये होगी कि आप जब भी जॉब छोड़ना चाहते हैं और जॉब छोड़ने से पहले आप जहां भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पहले वहां का वर्क परमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है वो वर्क परमिट आने में 2 से 3 महीने का टाइम लग ही जाएगा। तो जॉब छोड़ने से पहले अगली जॉब का वर्क परमिट आप अप्लाई कर दें। जब आपका अगली जॉब का वर्क परमिट आएगा उसके बाद में ही आप अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़ें। और दूसरी बात ये है कि क्या आपकी एजेंसी या कंपनी टीआरसी कैंसिल करवा सकती है? तो देखिए, इसमें आपकी एजेंसी का क्या रोल होता है आपकी जॉब छोड़ने के बाद में। तो जो एजेंसी है या कंपनी है वो इमिग्रेशन या लेबर डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करती है कि फ़लाने बंदे ने हमारे यहाँ से जॉब छोड़ दिया है और अभी ये बंदा हमारा एम्प्लॉय नहीं है। वो सिर्फ इतना ही इन्फॉर्म कर सकती है, उसके अलावा वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को या लेबर डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बोल सकती है कि आप इसका टीआरसी जो है कैंसिल कर दो और इस बंदे ने जॉब छोड़ दिया है या हमने इसे जॉब से निकाल दिया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट वो नहीं दे सकती हैं। आपका जो टीआरसी है वो गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपको इस बात को समझना होगा। जो आपकी कंपनी है या एजेंसी है उसने आपके टीआरसी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रूफ दिया है कि आप उनके एम्प्लॉय हो, लेकिन उन्होंने आपका टीआरसी बनवा के नहीं दिया है। इस बात को आपको समझना होगा। जो आपकी टीआरसी है वो आपको गवर्नमेंट ने दिया है और उनको ही अथॉरिटी है आपका टीआरसी कैंसिल करने की। देखिए, टीआरसी इतना आसान तरीके से कैंसिल नहीं होता है और वो अलग ही प्रोसेस है। आपका टीआरसी कैंसिल होने का प्रोसेस अलग है और आप जो जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब स्विच करेंगे वो पूरा प्रोसेस अलग है। तो जो आपकी एजेंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये बोल सकती है कि इस बंदे ने हमारे से जॉब छोड़ा है। और जो आपकी नई एम्प्लॉयर है, जो आपकी नई एजेंसी है, उनको ये करना है कि आप जब भी जॉब ज्वाइन करें तो वो एजेंसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करेगी विदिन 2 वीक्स। ये मिनिमम टाइम है और मैक्सिमम टाइम है 1 महीने का, यानी कि 4 हफ्ता मैक्सिमम टाइम है। उस बीच में आप जब भी जॉब छोड़ते हैं तो आपको जो आपकी कंपनी है, दूसरी या नई कंपनी है, उस कंपनी का डिटेल आपको इमिग्रेशन और लेबर डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं और आपके बिहाफ में जो आपकी नई वाली एजेंसी या जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो करेगा। और मैक्सिमम केस में वही लोग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको ये सारे नियम कानून पता है। तो मैं फिर से आपको ये बात जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी टीआरसी कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है और ना ही करवा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ उस कंडीशन में हो सकता है आप जब यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं, आपके पास में टीआरसी है किंतु आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और आप यदि उनके रडार में आ गए तो फिर अगर वो चाहें तो आपका टीआरसी कैंसिल करने का सोच सकते हैं और चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग भी आपको समय देंगे, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो सकता है 6 महीना, इतना आपको समय दे। आपका रिकॉर्ड देखे कि भाई क्या आपने टैक्स पे करने स्टार्ट किया है या नहीं किया है, आपने कहीं जॉब ज्वाइन की है या नहीं की है, या फिर आपका इंटेंशन सिर्फ यहाँ आकर के टीआरसी लेने का था और टीआरसी लेकर के किसी और कंट्री में जाने का था। तो क्या आपका इस तरह का तो कोई इंटेंशन नहीं था? तो ये सारी चीज़ें वो देखती हैं और जब उनको लगेगा कि भाई आपका इंटेंशन गलत है या आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और लेबर डिपार्टमेंट वो दोनों मिल करके आपका टीआरसी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी या एजेंसी के हाथ में नहीं है कि वो आपका बाल भी बांका कर पाए टीआरसी के मामले में। वो सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये बंदा अब हमारा एम्प्लॉय नहीं है। बस विदिन 2 वीक्स उनको ये इन्फॉर्म करना होगा और विदिन 2 वीक्स तो उनके लिए बहुत ही लंबा टाइम हो गया। मेरे ख्याल से वो तो 24 या 48 आवर्स में ही जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा प्रिपेयर करके इमिग्रेशन को भेज देते हैं कि भाई इस बंदे ने हमारे से जॉब छोड़ दी है और ये अब हमारा एम्प्लॉय नहीं है। तो उनको इतनी जल्दी होती है, तो उनके साइड से आप बेफिक्र है, वो बिल्कुल बता देंगे कि भाई ये बंदा हमारा एम्प्लॉय नहीं है। बस आपको इन्फॉर्म करना होगा दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बाद में कि हाँ अब मैं इनका एम्प्लॉय हूँ, मतलब जॉब पर नया एम्प्लॉयर होगा, अब मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ और अभी मेरे पास में जॉब है। और हालांकि ये आपका काम जो आपकी नई वाली एजेंसी होगी तो वही कर देगी। तो होपफुली आपको जो आपका डर है वो थोड़ा दूर हुआ होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका टीआरसी कोई भी माइका लाल कैंसिल नहीं कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या लेबर डिपार्टमेंट मिलकर ही आपका टीआरसी कैंसिल कर सकते हैं, उस कंडीशन में जब आप एक लंबे समय तक आप जो है पोलैंड के बाहर हैं या यूरोप के बाहर हैं या आपका टैक्स पे नहीं हो रहा है रेगुलरली, या मतलब जो है कुछ समय अंतराल तक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है,
मान लीजिए 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना यदि आपका टैक्स पे नहीं होता है, इट मीन्स आपके पास में यदि जॉब नहीं है, तो उस कंडीशन में उनको ये राइट्स हैं कि वो आपका टीआरसी कैंसिल कर सकती है। कौन? इमिग्रेशन, ना कि कोई एजेंसी या कंपनी। तो उम्मीद है आपको आपका डर दूर हुआ होगा और आपको जो भी क्लियरिटी है वो इससे मिली होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी किसी उलझन, आपकी किसी सवालों के जवाब को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। और ठंड बहुत है, इस वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ और मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए मैं फटाफट बोल करके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस मैं इस वीडियो को बस ख़त्म ही करूँगा, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।